दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम जीके पॉइंट पर। और आज की इम्पोर्टेंट वीडियो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो कनिक सहायक परीक्षा है, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, लेखपाल, वीडियो का एग्ज़ाम होना है आपका। सभी के लिए इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। जो चैनल पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें उत्तराखंड ऑल ओवर जी के करंट रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। पूरा प्रैक्टिस सेट यूके पीसीएस पर आधारित बनाया जाता है, तो वीडियो के साथ जुड़े रहें। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया? बताइए भाई जल्दी। किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया? ए ऑप्शन है तीसरी पंचवर्षीय योजना, बी ऑप्शन है पांचवी पंचवर्षीय योजना, सी ऑप्शन है सातवीं पंचवर्षीय योजना और डी ऑप्शन है नौवीं पंचवर्षीय योजना। जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे सभी का वेलकम है भाई क्लास में आपका। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए सभी। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए रोलिंग प्लान लागू किया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद भाई, ठीक है। इसका बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है? बताइए भाई जल्दी। कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है? बताइए जल्दी भाई। अनुच्छेद 322, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 324, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 325 और डी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 326। जल्दी बताइए भाई सभी। वयस्क मताधिकार, देखिए पहले बोर्ड करने की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी। इसके बाद फिर एक 61वां संविधान संशोधन किया गया 1989 में। उसके बाद बोर्ड डालने की आयु हो गई 18 वर्ष, ठीक है। और 18 कम से कम कितनी है? 18 वर्ष। और अधिक से अधिक आदमी जब तक जीवित है भारत में तब तक वोट डाल सकता है। इसलिए वयस्क मताधिकार का जो अधिकार दिया गया है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो जिसका देखिए जिसका डी है वो सही है, अनुच्छेद 326 भाई, ठीक है। अनुच्छेद 326 सही हो जाएगा भाई इसका, ठीक है। 326 में ही ये प्रावधान किया गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस आयोग की सिफारिशों पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी? ए ऑप्शन है चैम्बरलेन आयोग, बी ऑप्शन है हिल्टन यंग कमीशन, सी ऑप्शन है किन्स आयोग और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई जल्दी। भारतीय रिजर्व बैंक, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1949 में हुआ था। और आरबीआई एक्ट जो पारित हुआ था वो 1934 में हुआ था भाई, ठीक है। आरबीआई एक्ट कब पारित हुआ था? 1934 में होता। स्थापना 1935 में है और राष्ट्रीयकरण 1949 में है। और इसके बाद देखिए 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 के एक्ट के द्वारा 1935 में स्थापना की गई थी। इसके लिए कौन सा आयोग बनाया गया था जिसकी सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका बी था वो सभी सही है भाई, ठीक है। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। उत्तराखंड में भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा किस जिले में स्थित है? जल्दी जवाब दीजिए भाई, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा उत्तराखंड के किस जिले में है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून में है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सिक्कों की ढलाई कौन करता है? ए ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, बी ऑप्शन आपका भारतीय रिजर्व बैंक, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री कार्यालय और डी ऑप्शन आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। बताइए भाई जल्दी।
देखिए एक क्वेश्चन पहले एग्जाम में काफी आता था, फिलहाल अब जो एग्जाम हुए उनमें एक क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। कि क्वेश्चन आता था कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। 1 रुपए के नोट में किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो किसके होते हैं भाई? वित्त सचिव। किसके होते हैं भाई? वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं भाई। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो देखिए इसका सही आंसर है यहाँ पर, भारत में सिक्कों की ढलाई कौन कराता है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ही सिक्कों की ढलाई कराता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय की कार्यकारी भाषा कौन सी है? ए ऑप्शन है अंग्रेजी और फ्रेंच, बी ऑप्शन है अंग्रेजी और हिंदी, सी ऑप्शन है अंग्रेजी और चीनी, और डी ऑप्शन है अंग्रेजी और उर्दू। बताइए भाई, जल्दी 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 बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय की कार्यकारी भाषा कौन सी है? देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति पर की गई थी भाई। ठीक है, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। जल्दी बताइए, तो इसकी कार्यकारी भाषा कौन सी है भाई? तो देखिए जिसका ए है वो सही है भाई, अंग्रेजी और फ्रेंच इसकी कार्यकारी भाषा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी तक वीडियो को जिसने शेयर नहीं किया है वो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दें, और जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं। देखिए ये जिसका भी आपका लेखपाल पटवारी का एग्जाम है, ये आपका रिवीजन करने का और प्रैक्टिस सेट करने का टाइम होता है। ठीक है, तो अपना तैयारी करते रहें। डोस एक प्रणाली है, इस डोस में डी का पूर्ण रूप क्या है? बताइए जल्दी। देखिए डोस की बात चल रही है, DOS। बताइए जल्दी। डोस एक प्रणाली है, इस डोस में डी का पूर्ण रूप क्या है? ए ऑप्शन है वितरित, बी ऑप्शन है डिस्क, सी ऑप्शन है टिकाऊ, और डी ऑप्शन है डोमेन। जल्दी बताइए। देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन है आपका, क्लर्क में तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, और वीडियो के सॉरी लेखपाल के एग्जाम में भी आपके काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन तो मिलने हैं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए डोस की जो फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो डी का नाम क्या हो जाएगा? डिस्क। जिसका बी है वो सही हो जाएगा भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जहां लोगों का मिलन हो कहलाता है। ए ऑप्शन है संगम, बी ऑप्शन है ग्रामीण, सी ऑप्शन है सम्मेलन, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी भाई। जहां लोगों का मिलन हो कहलाता है। ए ऑप्शन है संगम, बी ऑप्शन है ग्रामीण, सी ऑप्शन है सम्मेलन, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए सभी, जल्दी बताइए भाई। तो देखिए जहां लोगों का मिलन हो, तो देखिए जिसका सी है वो सही है भाई। ठीक है, देखिए संगम नदी का होता है, दो नदियों का संगम होता है, लेकिन जो लोगों का मिलन होता है जहां लोग एकत्रित होते हैं वो सम्मेलन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन है? चोर का पर्यायवाची बताना भाई। बताइए जल्दी। इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन है? ए ऑप्शन है मौसक, बी ऑप्शन है शशि, सी ऑप्शन है बेसर, और डी ऑप्शन आपका धनद। बताइए जल्दी जल्दी बताइए भाई, बहुत आसान है, पिछली वीडियो में भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन ये। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका ए है वो सही है भाई, मौसक चोर का पर्यायवाची होता है भाई। ठीक है, शशि रात का होता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध का दूध, पानी का पानी, लोकोक्ति का अर्थ बताएं। बताइए भाई जल्दी। दूध का दूध, पानी का पानी, लोकोक्ति का अर्थ बताएं। दूध का दूध, पानी का पानी। ए ऑप्शन है सही निर्णय, बी ऑप्शन है कपटपूर्ण आचरण, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी भाई।
तो दूध का दूध, पानी का पानी, लोकोक्तियों का अर्थ क्या है भाई? तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका ए है वो सही है भाई। ठीक है, सही निर्णय होना। ठीक है, दूध का दूध, दूध का दूध, पानी का अर्थ क्या होता है भाई? सही निर्णय होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ए ऑप्शन है छोटा आ, बड़ा आ। बी ऑप्शन है आपका कै, गे। सी ऑप्शन आपका थे, ध। और डी ऑप्शन आपका फे, भे। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए अल्प प्राण की बात चल रही है। ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण में कम वायु और अल्प समय लगता है। ठीक है, कम समय लगता है बोलने में भी, तो वो वर्ण क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। और सीधा सिंपल याद रखना है, देखिए आपके जो वर्ण होते हैं, जो वर्ग होता है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा कै वर्ग। ठीक है, कै वर्ग होता है, इसमें देखिए अक्षर जो होते हैं हमारे कै, खे, गे, घे, अंगा। ठीक है, और अगर हम चय देखेंगे उसमें भी 5 ही मिलेंगे। हर वर्ण में हमें कितने, हर वर्ग में 5 मिलते हैं। अब इसमें अल्प प्राण और महाप्राण देखना है। देखिए कि हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो अल्प प्राण होता है। ठीक है, क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। तो देखिए पहला, इसमें गे और कै और गे है, तो जिसका बी है वो सही है। ठीक है, अब बात होती है देखिए दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, तो ये कौन से होते हैं? ये महाप्राण होते हैं भाई। ठीक है, क्या कहलाते हैं? ये महाप्राण कहलाते हैं। तो जिसका बी है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? ए ऑप्शन है सिंधु, बी ऑप्शन है मेसोपोटामिया, सी ऑप्शन है आपका मिस्र, डी ऑप्शन है आपका फारसी। जल्दी बताइए भाई, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? देखिए एक क्लास आपकी मॉर्निंग में भी स्टार्ट होने वाली है। मॉर्निंग वाली क्लास का टाइमिंग लगभग हमारा 10 बजे से रहेगा। ठीक है, 10 बजे से मॉर्निंग क्लास का टाइमिंग रहेगा। ठीक है, और एक क्लास आपकी 9 बजे से चलेगी। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए कहें, और जो चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रैक्टिस सेट चल रहा है आपका, डिटेल में भी अब वीडियो आपको मिलेंगी सब्जेक्ट वाइज, तो चैनल के साथ जुड़े रहें। तो देखिए कपास उपजाने का श्रेय, कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है भाई? तो देखिए इसका सही आंसर है सिंधु सभ्यता को। ठीक है, सबसे पहले जो कपास उगाई थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा ही उगाई गई थी भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? ए ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, बी ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सी ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, और डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। बताइए भाई जल्दी जल्दी, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए सभी। तो देखिए यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो जिसका सी है वो सही है भाई। ठीक है, देखिए जो 10 बजे वाली आपकी क्लास है, 10 बजे जो क्लास चलेगी इस मॉर्निंग में, उसमें आपको करंट के क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, उत्तराखंड से भी संबंधित करंट के क्वेश्चन होंगे। पूरा प्रैक्टिस सेट यूके पीसीएस पर ही आधारित होगा। ठीक है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ए ऑप्शन है महाभारत में, बी ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय में, सी ऑप्शन है छंदोग्य उपनिषद में, और डी ऑप्शन है संयुक्त निकाय में। बताइए भाई जल्दी, जल्दी बताइए। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छंदोग्य उपनिषद में और संयुक्त निकाय में।
तो 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, वही किसमें मिलती है हमें? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा जिसका बी है वो सही है, ठीक है, अंगुत्तर निकाय में भाई, ठीक है, जिसका बी है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू के एएलयू में डैश होते हैं? ए ऑप्शन है रजिस्टर, बी ऑप्शन है रैम स्पेस, सी ऑप्शन है सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस और डी ऑप्शन है वाइट स्पेस। बताइए जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए सभी। सीपीयू के एएलयू में होते हैं रजिस्टर, रैम स्पेस, सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस, बाइट स्पेस। जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सीपीयू के एएलयू में होते हैं, तो क्या होते हैं भाई? जिसका ए है वो सही है भाई, रजिस्टर होते हैं भाई, ठीक है, क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं। बताइए जल्दी भाई। ठीक है, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया था? जल्दी जवाब दीजिए भाई सभी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया था? तो निर्वात ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया था भाई? ट्रांजिस्टर, ठीक है, याद रखेंगे ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि, देखिए यहां पर की है, किस नहीं है, कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 324, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 343, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 352 और डी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 371। बताइए भाई जल्दी जल्दी। संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी, जल्दी जवाब दीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर है जिसका बी है वो सही है भाई, ठीक है, अनुच्छेद 343, ठीक है, बी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा भाई, अनुच्छेद 343। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? ए ऑप्शन है वित्तीय आपातकाल, बी ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, सी ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति शासन और डी ऑप्शन आपका संविधान संशोधन। बताए भाई जल्दी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार क्वेश्चन जरूर बनेगा भी आपातकाल से। जल्दी बताइए, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, संविधान संशोधन। जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा जिसका सी है वो सही है भाई, ठीक है, राष्ट्रपति शासन, ठीक है, अनुच्छेद 356 के द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उस राज्य का शासन, सॉरी, उस राज्य का शासन कौन संभालता है? जल्दी बताइए भाई। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उस राज्य का शासन कौन संभालता है? जल्दी बताइए। तो संबंधित राज्य का राज्यपाल ही संभालता है भाई, ठीक है, खाली राष्ट्रपति का काम है राष्ट्रपति शासन लगाना और उसमें जो कार्य करेगा वो राज्यपाल ही करेगा भाई, ठीक है। तो सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। वित्तीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? जल्दी बताइए। वित्तीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इतना समय नहीं है। अनुच्छेद 360। 360 में क्या है भी? वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल बताइए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में। राष्ट्रीय आपातकाल बताइए जल्दी। अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में किसका उल्लेख है भाई? राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है। राष्ट्रपति शासन 356। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है भाई? संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? जल्दी जवाब दीजिए सभी।
तो अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है भाई, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? ए ऑप्शन है 1881, बी ऑप्शन है 1894, सी ऑप्शन है 1898 और डी ऑप्शन है 1899। जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका ए है वो सही है भाई। 1881 में अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की गई थी भाई, 1881 में, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? ए ऑप्शन है कृषि का विकास, बी ऑप्शन है औद्योगिक विकास, सी ऑप्शन है आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता और डी ऑप्शन आपका गरीबी उन्मूलन। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका ए है वो सही है भाई, ठीक है, जिसका ए है वो सही है। कृषि पर विकास यानी कृषि का विकास, कृषि पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया था भाई प्रथम पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत से आने वाली सतलज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? ए ऑप्शन है बारालाचा दर्रा, बी ऑप्शन है रोहतांग दर्रा, सी ऑप्शन है बनिहाल दर्रा और डी ऑप्शन आपका सिपकिला दर्रा। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। सतलज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है भाई? तिब्बत मानसरोवर से निकलती है सतलज। जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका डी है वो सही है भाई, सिपकिला दर्रा से निकलती है। सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश का, उसी से ही सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है भाई, ठीक है। सतलज नदी है वो भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? सिपकिला दर्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर ने जनाई सो काफिर बेपीर। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बताइए भाई जल्दी, जल्दी बताइए। ए ऑप्शन है यमक अलंकार, बी ऑप्शन है रूपक अलंकार, सी ऑप्शन है पुनरुक्ति अलंकार और डी ऑप्शन है श्लेष अलंकार। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। यमक, रूपक, पुनरुक्ति, श्लेष, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका ए है वो सही है भाई, यमक अलंकार है। देखिए जब एक ही वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है और हर बार उस वर्ण का अर्थ अलग होता है, जो यहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो देखिए यहाँ पर कबीरा सोई पीर, यहाँ पर भी पीर आया, जे जाने पर पीर, यहाँ पर भी पीर का प्रयोग हुआ, जे पर पीर, यहाँ पर पीर का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पर पीर वर्ण जो आया है वो बार बार आया और हर बार इसका अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झरना काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। ए ऑप्शन है सोहन लाल द्विवेदी, बी ऑप्शन है महादेवी वर्मा, ठीक है। यहां पर क्या है भाई, महादेवी नहीं है, ये महादेवी है, ठीक है, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और डी ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। तो देखिए झरना, आंसू, ये सब किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, जिसका सी है वो सही है भाई, ठीक है। झरना, आंसू, आंधी, ये सब किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है भाई, ठीक है। सी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर छाए,
प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं? ए ऑप्शन है भारत तेंदु हरिश्चंद्र, बी ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, सी ऑप्शन है माखन लाल चतुर्वेदी और डी ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी। जल्दी बताइए भाई, इतना समय नहीं है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर छाए, इसमें देखिए अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है, तो अनुप्रास अलंकार है। लेकिन ये मालूम जो किया गया है यहाँ पर, मालूम की गई है पंक्तियाँ किसकी हैं, तो ये पंक्तियाँ जो लिखी हैं वो किसने लिखी हैं, तो जिसका ए है वो सही है भाई, ठीक है। भारत तेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ही पंक्तियाँ लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम मुखेम प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन है देवी मंदिर, बी ऑप्शन है नरसिंह मंदिर, सी ऑप्शन है नागराज मंदिर या नागराजा का मंदिर और डी ऑप्शन है शिव मंदिर। बताइए जल्दी भाई, बताइए जल्दी। पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ये, तो देखिए इसका सही आंसर है जो सेम मुखेम है। तो देखिए नागराज के जो फन होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, जिसका सी है वो सही है भाई, नागराजा का मंदिर है भाई, नागराज का मंदिर है, ठीक है, सेम मुखेम मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? ए ऑप्शन है नैनीताल, बी ऑप्शन है अल्मोड़ा, सी ऑप्शन है पौड़ी और डी ऑप्शन है उत्तरकाशी। बताइए मुझे जल्दी, नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? बताइए जल्दी भाई, नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? तो देखिए जिसका ए है वो सही है भाई, ठीक है, नैनीताल में ही नल दमयंती ताल स्थित है भाई, ठीक है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। नैनीताल जिले की नैनीताल जिले के रूप में स्थापना कब की गई थी? बताइए जल्दी भाई, यानी कि नैनीताल जिला कब बना था, जल्दी बताइए। तो देखिए नैनीताल और अल्मोड़ा 1891 में 1891 में जिला बनाया गए थे भाई, ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र से अलग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है? ए ऑप्शन है कुमाऊनी, बी ऑप्शन है गढ़वाली, सी ऑप्शन है पंजाबी और डी ऑप्शन है संस्कृत। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है, तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका डी है वो सही है भाई, ठीक है, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? ए ऑप्शन है दूनागिरी, बी ऑप्शन है डोरियारी, सी ऑप्शन है गंगोत्री या गोमुख और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई जल्दी, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो देखिए जिसका सी है वो सही है भाई, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ? ए ऑप्शन है 13 अप्रैल 1921, बी ऑप्शन है 14 अप्रैल 1920, सी ऑप्शन है 20 अप्रैल 1921 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी भाई, उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका ए है वो सही है भाई, ठीक है, 13 अप्रैल 1921 को गठन हुआ था भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में सर्वप्रथम किस औषधि पौधे की खेती की गई? ए ऑप्शन है जिरेनियम, बी ऑप्शन है बेलाडोना, सी ऑप्शन है पायरेथम और डी ऑप्शन है कुट्टी। बताइए जल्दी भाई, राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती की गई थी? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए, जिसका बी है वो सही है भाई, बेलाडोना, ठीक है, बी वाला आंसर सही है। देखिए अभी तक वीडियो को आपने शेयर नहीं किया है, इसी तरीके से अगर आप प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल कमिश्नरी सृजित की गई थी? बताइए भाई जल्दी, गढ़वाल कमिश्नरी सृजित की गई थी? ए ऑप्शन है 1961, बी ऑप्शन है 1973, सी ऑप्शन है 1975 और डी ऑप्शन आपका 1977।
1961, 1973, 1975, 1977। बताइए जल्दी भाई। गढ़वाल कमिश्नरी सृजित की गई थी। जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका बी है वो सही है भाई, ठीक है। 1973 आंसर सही हो जाएगा भाई, ठीक है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। गढ़वाल मंडल का गठन कब किया गया था, जल्दी बताइए। गढ़वाल मंडल का गठन कब किया गया था, जल्दी बताइए। गढ़वाल मंडल का गठन कब किया गया? तो देखिए गढ़वाल मंडल का गठन कब किया गया था भाई? 1969 में गढ़वाल मंडल का गठन किया गया था भाई, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? ए ऑप्शन है बगजी बुग्याल, बी ऑप्शन है दियारा बुग्याल, सी ऑप्शन है ओली बुग्याल और डी ऑप्शन आपका वेदनी बुग्याल। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका सी है वो सही है भाई, ठीक है। सी वाला आंसर इसका सही है, ओली बुग्याल है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपादान कारक किस वाक्य में आया है? आपादान कारक बताना है भाई। ए ऑप्शन है हिमालय पहाड़ ऊंचा है, बी ऑप्शन है वह जाति से वैश्य है, सी ऑप्शन है राम लंबा है और डी ऑप्शन है लड़का छत से कूद पड़ा था। जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए। तो आपादान कारक किस वाक्य में आया है भाई? देखिए आपादान कारक का अर्थ होता है से अलग, तो लड़का छत से कूद पड़ा तो छत से अलग हो गया, तो जिसका डी है वो सही है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ढाक के वही तीन पात होना मुहावरे का अर्थ है? यत्न पूर्वक रखना, बी ऑप्शन है सदा एक सा, सी ऑप्शन है डाल पर तीन पत्ता और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका बी है वो सही है भाई, ठीक है, सदा एक सा, ठीक है। ढाक के वही तीन पात होने का अर्थ क्या होता है? सदा एक सा रहना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, उपरोक्त में कौन सा अलंकार है? ए ऑप्शन है रूपक अलंकार, बी ऑप्शन है उपमा अलंकार, सी ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार और डी ऑप्शन है श्लेष अलंकार। बताइए जल्दी भाई। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका सी है वो सही है। देखिए यहां पर मैं वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई, फिर इसके बाद से वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई, तो यहां पर कौन सा अलंकार है? जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है भाई, ठीक है। सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुरंग और तरंग का क्रम से अर्थ है? ए ऑप्शन है तुरंग घोड़ा तरंग लहर, बी ऑप्शन है तुरंग हाथी तरंग लहर, सी ऑप्शन है तुरंग शेर तरंग घोड़ा और डी ऑप्शन है आपका तुरंग लहर तरंग घोड़ा। जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए कौन सा तुरंग और तरंग का क्रम से अर्थ है? जल्दी बताइए, इतना समय नहीं है भाई। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका ए है वो सही है भाई, ठीक है। ए वाला आंसर सही है, जिसका ए था वो सही है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, बताइए भाई जल्दी। 16, 6, 2, 8। बताइए जल्दी। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं भाई? तो देखिए जिसका डी है वो सही है भाई, ठीक है, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन। भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है? ए ऑप्शन है संस्मरणात्मक रेखा चित्र, बी ऑप्शन है जीवनी, सी ऑप्शन है कहानी और डी ऑप्शन है आत्मकथा। बताइए जल्दी भाई।
देखिए एक क्वेश्चन तो आपका यही बन जाएगा कि भक्तिन किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा की रचना है। अब यहाँ पर मालूम कर लिया किस विधा की रचना है, तो देखिए जिसका ए है वो सही है भाई, ठीक है। संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? ए ऑप्शन है पंडित हरगोविंद पंत, बी ऑप्शन है पंडित लक्ष्मी दत्त शास्त्री, सी ऑप्शन है भोला दत्त वकील, और डी ऑप्शन है जय दत्त जोशी। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे, जल्दी बताइए। कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में की गई थी, जल्दी बताइए। तो इसके प्रथम जो अध्यक्ष चुने गए थे, तो जिसका डी है वो सही है भाई, जय दत्त जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? ए ऑप्शन है पिथौरागढ़, बी ऑप्शन है पौड़ी गढ़वाल, सी ऑप्शन है हरिद्वार, डी ऑप्शन है उधम सिंह नगर। बताइए जल्दी भाई। तो उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका डी है वो सही है भाई, ठीक है। डी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशिक कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया? कौशिक कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था? ए ऑप्शन है वर्ष 1994 में, वर्ष 2000 में, वर्ष 1971 में, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, बताइए जल्दी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका ए है वो सही है भाई, 1994 में कौशिक कमेटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई, जल्दी बताइए। 1911 में, 1919 में, 1995 में, 1912 में। जल्दी जवाब दीजिए सभी। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी, जल्दी जवाब दीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका डी है वो सही है भाई, 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ये थे दोस्तों लगभग 50 क्वेश्चन, कुछ मौखिक रूप से आपको बताए गए, कुछ आप लोगों से मालूम किए गए। चैनल पर जो पहली बार थे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, डेली ही आपको इसी तरीके से 50 क्वेश्चन मिलते हैं। पिछले जो भी एग्जाम हुए हैं काफ़ी क्वेश्चन हमें मिले हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुबह मॉर्निंग में भी आपको 10 बजे क्लास मिलेगी, क्योंकि एग्ज़ाम पास में ही आ गए हैं, तो ये समय आपका प्रैक्टिस सेट करने का और रिवीजन करने का है। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। सभी का थैंक यू, गुड नाइट।